हेलो एवरीवन बच्चों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों आज के इस क्लास में बच्चों बिल्कुल जीरो लेवल से, जी हाँ बच्चों आपने सही सुना है, बिल्कुल जीरो लेवल से यानी कि शुरुआत से बच्चों आप सभी को अंग्रेजी पढ़ना लिखना कैसे सीखें इस क्लास में या फिर इस वीडियो में बच्चों आप सभी को बताया जाएगा बहुत ही आसान तरीके से बच्चों, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से। बच्चों अगर आप सभी को हिंदी को इंग्लिश में लिखना या फिर इंग्लिश को हिंदी में लिखना या फिर मैसेज करना, व्हाट्सएप पे चैट करना, कुछ भी करना अगर नहीं आता है तो इस वीडियो में आप यकीन मानिए आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, तो बच्चों बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को फुल वॉच करना है और कहीं भी बच्चों स्किप करके नहीं देखना है, ठीक है, तभी बच्चों आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो बच्चों अगर आप लोग चाहते हैं कि सच्चे दिल से अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ हमें इंग्लिश में पढ़ना लिखना आ जाए, नाम लिखना आ जाए, व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह करना आ जाए, तो बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। देखिए बच्चों मैं आप सभी को एक मोटिवेशन देना चाहती हूँ। देखिए बच्चों बुरा वक्त हमें, बच्चों कुछ बच्चे कहते हैं कि बुरा वक्त हमारा चल रहा है या हम भी बोलते हैं कि हमारा बुरा वक्त चल रहा है। तो बच्चों बुरा वक्त किस लिए आता है, कुछ हमें सिखाने के लिए आता है, ठीक है। बुरा वक्त से ही हम कुछ सीखते हैं, आगे मुँह बढ़ते हैं, ठीक है। बुरे वक्त से ही बच्चों हमें बहुत सारे चीज़ों का मतलब ज्ञान मिलता है, ठीक है। तो बुरे वक्त से हमें घबराना नहीं है, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, ठीक है। बुरा वक्त आता है वो भी अच्छे के लिए आता है, अच्छा भी वक्त आता है, बुरा वक्त भी आता है बच्चों, दो वक्त होते हैं, ठीक है। तो दोनों वक्त जीवन में आते रहते हैं, ठीक है। तो इससे हमें घबराना नहीं है और बच्चों हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और आगे मुँह बढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों तो देखिए हमें क्या करना है, हमें जब कोई भी बच्चा अगर ठान लेगा कि हाँ हमें इंग्लिश को सीखना ही सीखना है तो बच्चा वो सीखेगा ही। बस आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है कि हाँ हमें ये चीज़ को करना ही करना है, किसी भी हाल में करना है, ठीक है। तो देखिए आपको बच्चों भगवान भी नहीं रोकेगा कि हाँ कि ये आप मत करो, क्योंकि ये चीज़ आपके मन में है, दिमाग में है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों भगवान भी चाहते हैं कि सब अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, आगे मुँह बढ़ें। तो इसलिए बच्चों कहने का मतलब यही है, भगवान भी आपका सपोर्ट करेगा, ठीक है। बस अच्छे काम करें, बुरे काम ना करें, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों चलिए अब हम क्लास को बहुत ही आसान तरीके से शुरुआत करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए एक हमने स्टोरी ली है, उसी के माध्यम से आप सभी को इंग्लिश से हिंदी में लिखना सिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों, देखिए बात क्या लिखा है, बात है, ठीक है। बी से क्या होता है ब, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये ए है, जो ए है, ठीक है। ये ए का बच्चों ये मात्रा के लिए भी यूज करते हैं और किसी अगर स्वर है, मान लीजिए ब एक स्वर है ना, ब में जब ब का जब उच्चारण निकलेगा ना, जब बच्चों जब ब का हम उच्चारण करते हैं ना तभी भी ब में आ का उच्चारण निकलता है, ठीक है। तभी भी हम ब के जब मीनिंग लिखेंगे बी तो उसके साथ हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। अगर मात्रा रहेगा तभी भी बी ए लगाएंगे, अगर मात्रा नहीं लगेगा तभी भी बी ए लगाएंगे। तो बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समझ रहे हैं ना, दोनों कंडीशन में बच्चों बी ए लगेगा, समझ रहे हैं। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बी ए का मतलब है बी ए लग बा, ठीक है। बी ए का मतलब है बा, ठीक है। टी का मतलब है बात, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ देखिए, अच्छा मान लीजिए लिखा है के ए एम, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम काम भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, और कम भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। दोनों का मीनिंग बच्चों सेम होगा, क्यों, क्योंकि बच्चों के जब का जब उच्चारण करेंगे तो के आएगा, ठीक है। और म है, म का मीनिंग होता है कम, कम हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे काम का बच्चों के का मीनिंग होता है के, आ का मात्रा है तो ए लगा देंगे, ठीक है। म का मीनिंग होते हैं काम, इस तरह से दोनों कंडीशन में बच्चों मीनिंग एक ही होगा, समझ में आ रहा है। तो वही कहने का अर्थ है बच्चों हमारा, आप घबराइएगा मत, जब जहाँ पे इस तरह से दिखाई दे तो आप उच्चार के अनुसार बच्चों शब्द को लिखिए, ठीक है। बच्चों उच्चार पर डिपेंड करता है कि मीनिंग किस तरह से बनेगा, ठीक है। आप उच्चार को समझिए तब उसको
लिखिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा है, बात, बी ब पे आ की मात्रा, ठीक है। तो बात उन, यू से क्या है उ, न से क्या है एन, ठीक है। उन दिनों, द से क्या है द पे बच्चों, डी पे बच्चों छोटे की मात्रा लगा हुआ, ठीक है। छोटे की मात्रा किधर लगेगा, द के बाएं साइड में, ठीक है। और देखिए अब न का मीन होता है एन। अब देखिए यहाँ पे ओ की मात्रा, मतलब ओ है यहाँ पे, तो ओ की मात्रा इस तरह से लगेगा, ठीक है। दिनों, बात उन दिनों की है ना, के आई से की, का मीन होता है के, सॉरी के का मीन होता है क, ठीक है। क पे बच्चों छोटे की मात्रा लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे छोटे की मात्रा के लिए बच्चों दो तरीके से लगेगा यहाँ पे मात्रा, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों के आई से क्या होता है की। अब देखिए के का मीनिंग होता है क, बच्चों यहाँ देखिए के से होता है क। अब देखिए यहाँ पे छोटे की मात्रा लगेगा कि बड़ी की मात्रा लगेगा। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। बच्चों हिंदी से इंग्लिश लिखने में बहुत ही मतलब ज़्यादा टफ नहीं लगता है, लेकिन जब हमें इंग्लिश से हिंदी में जब लिखते हैं ना बच्चों, बहुत कठिन लगता है बच्चों को, ठीक है। तो इसलिए बच्चों एक एक वर्ड देखिए, ध्यान से समझिए, हमारे साथ जुड़ रहिए बच्चों, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए बच्चों, तो आप सभी को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा है, के आई से की, ठीक है। की, के का मीनिंग होता है क। अब आप सोचेंगे यहाँ पे बड़े की मात्रा लगाएं कि छोटे की मात्रा लगाएं। तो यहाँ पे बच्चों देखिए छोटे की मात्रा लगाएंगे, के जो आई है इसके छोटे की मात्रा भी लगता है और बड़ी की मात्रा भी लगता है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे छोटे की मात्रा लगाएंगे कि बड़ी की मात्रा लगाएंगे, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पे छोटे की मात्रा लगाएंगे तो क्या सही है की पढ़ेंगे यहाँ पे, नहीं की नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे की पढ़ेंगे। देखिए इस तरह से की, बात उन दिनों की है, मतलब इस तरह से पढ़ेंगे, नहीं की नहीं पढ़ेंगे, की पढ़ेंगे यहाँ पे बच्चों। शब्द का जब उच्चार करते हैं ना तो समझ में आता है हमें, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, की, समझ में आ गया, की है, एच से होता है ए, आई से होता है ए की मात्रा, ठीक है। यहाँ देखिए जब, जे से होता है ज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बच्चों, अब यहाँ पे मात्रा लगाएंगे, नहीं यहाँ पे मात्रा नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों अगर मात्रा हम लगा देंगे इस तरह से, बी से होता है ब, तो क्या पढ़ेंगे, इसको जाब पढ़ेंगे। तो ये सही है, नहीं सही नहीं है। यहाँ पे जब करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, जब, क्या लिखेंगे बच्चों, जब, जे ए से ज, बी से ब, जब, समझ में आ गया। यही कंडीशन है, देखें यहाँ पे भी हमने कहा था ना, जब मात्रा लगेगा तभी भी हम ए का यूज करेंगे, जब मात्रा नहीं लगेगा यानी कि व्यंजन रहेगा तभी भी हम ए का यूज करेंगे, क्योंकि बच्चों व्यंजन में ए का उच्चारण निकलता है, मतलब उसका ध्वनि निकलता है, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे हम ए का यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है बच्चों, देखिए यहाँ पे ए से क्या आ गया अ, ठीक है। वाई यू से यो, वाई से य, फिर ओ से ओ की मात्रा, ठीक है। ध से डी, एच से ध, आधा ध, क्यों आधा ध है यहाँ पे, क्योंकि बच्चों यहाँ पे ए का यूज नहीं किया गया है, तो समझ जाइएगा कि ये आधा ध है, ठीक है। जब यहाँ पे ए का यूज करेंगे आप तब वो आधा ध नहीं होगा, तो वो पूरा ध होगा, समझ में आ गया। डी एच ए ध, ठीक है। देखिए यहाँ से डी एच ए, तो क्या आ गया बच्चों, ध में आकर उच्चारण निकल के आ रहा है, तो ये पूरी मीनिंग है ध की, समझ में आ गया। तो हमने आधा ध क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे डी एच के साथ ए का उपयोग नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आधा ध लगाया गया, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब यहाँ देख लीजिए क्या लिखा है, आधा ध, फिर वाई से क्या था य, ठीक है, फिर ध्या, समझ में आ गया बच्चों। आई होप समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए बच्चों, अगर जो चीज़ समझ में ना आए तो बच्चों आप एक कमेंट कीजिए कि हाँ ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, एक कमेंट कीजिए कि हाँ ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है, हमें अच्छे से समझा दीजिए, ठीक है बच्चों। हम आप सभी को और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा है, में, ये क्या है बच्चों, में से कहता है म, फिर ई से होता है ए की मात्रा, ठीक है बच्चों। फिर न है बच्चों आधा
जो जो अंग की मात्रा होती है ना, ये अंग की मात्रा के लिए यूज करते हैं न, ठीक है। तो यहाँ पे आधा न है, तो यहाँ पे न ही लिखेंगे, ठीक है। तो मतलब न लिखा है, तो न में होता है एन, न न यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ देखिए बच्चों एन लिखा हुआ है, ये एन किसकी मीनिंग है, आधा न की मीनिंग है, ठीक है। तो ये जो अंक की जो मात्रा है ना, वो उसकी मीनिंग है, तो यहाँ पे हम अंक की मात्रा लगा देंगे और आपकी लिखा जाएगा, ठीक। मीनिंग आप देखिए यहाँ पे ये अंक की मात्रा, तो क्या पढ़ेंगे इसको, में पढ़ेंगे, ठीक है। बात उन दिनों, देखिए यहाँ पे बात उन दिनों की है जब अयोध्या में, समझ में आ गया बच्चों। चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा है, राजा, क्या लिखा है बच्चों, राजा, क्या लिखा है, राजा। आ रहा से क्या तो रा, ठीक है। र भी लिख सकते हैं, जे से जा, समझ में आ गया, राजा। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर हम आर ए लिखा हुआ तो हम र लिखेंगे, ठीक है। जब पे आँख में मात्रा जा लगा देंगे, ठीक है, रजा। तो क्या सही है, नहीं, ये सही नहीं है, ये वाला सही है, ये गलत है। उच्चारण करिए तो समझ में आएगा आप सभी को, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, तो हमारा सही कौन सा है, ये वाला सही है, ठीक है, राजा। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, दे से क्या होता है, द, ठीक है, द। जैसे आज से कहता श, ठीक है। द में आ का उच्चारण निकल के आया ना, तो यहाँ पे डी ए लगाया, ठीक है, द श। आ रहे से र, ठीक है, ती से थ, दस रथ। अब बच्चों द में भी आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, श में आ का उच्चारण निकल के नहीं आ रहा है, श, दस, ठीक है, रथ आ रहे, तो र में भी आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, ठीक है। थ की मीनिंग होती है तीस, समझ में आ गया, दस रथ। मैं लिखिए राज, क्या लिखा है बच्चों, राज, र से होता है र, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे र में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है या फिर मात्रा लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों मात्रा लगा हुआ है, रा, मुंह खोलेगा ना, राज्य, ठीक है। ज से होता है आधा ज, क्योंकि बच्चों यहाँ पे केवल ज लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे ए लिखा था तो यहाँ पे पूरा ज कह रहा था, लेकिन यहाँ पे ए नहीं है, इसलिए यहाँ पे आधा ज, ठीक है। वाई से होता है ये, क्या हो गया, राज्य, समझ में आ गया। यहाँ देखिए कर्ता, क्या लिखा है बच्चों, कर्ता, के ए से क, ठीक है, र से आर, टी से सॉरी टी से त पे एक ही मात्रा है, टी से त है, ठीक है, और ई से एक ही मात्रा, करते थे, ती से क्या था, ठीक है, फिर ई से एक ही मात्रा थे, समझ में आ गया, करते थे। दशरथ राज करते थे, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए उनके, उन, ठीक है, उन क पे एक ही मात्रा, के से क, इसे एक ही मात्रा, उनके। यहाँ देखिए बच्चों राज्य, क्या लिखा है बच्चों, राज्य, आ रहे से र, ठीक है, र पे आँख मात्रा, ज, या वाई से य, समझ में आ गया, राज्य में, एम से होता है म, फिर ई से एक की मात्रा, फिर बच्चों अंक की मात्रा की मीनिंग है ये, ठीक है। यहाँ पे अंक की मात्रा लगा लेंगे, में प्रजा, क्या लिखा है बच्चों, प्रजा, पी आर ए, प्र, ठीक है। प पे र की मात्रा है बच्चों, प पे बच्चों आ का उच्चारण नहीं निकल रहा है, प पे र की मात्रा लगा हुआ है, इसलिए बच्चों प पे आ का उच्चारण नहीं निकल, ठीक है। प्रजा, जब पे आ की मात्रा, ठीक है, प्रजा। चलिए अब यहाँ देखिए यहाँ देखिए अ, ए से अ, ठीक है, ती से ए से अ, ठीक है। अब बताइए बच्चों ये पूरा त है कि आधा त है, ती से त होता है। अब बताइए ती से क्या आता है बच्चों, ती से त होता है। अब यहाँ पे पूरा त होगा कि आधा त होगा, यहाँ पे आधा त होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए नहीं लगा हुआ इसलिए। तो बच्चों अब वाई का मीनिंग होता है य, ठीक है, अत्यंत, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे वाई के साथ ए का उपयोग किया गया है, तो यहाँ पे हम आ का मात्रा लगा दें, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे न किसकी मीनिंग है, अंक की मात्रा की मीनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे अंक की मात्रा लगा देंगे, ती से तत्त, अत्यंत, समझ में आ गया। यहाँ देखिए एस से क्या आता है स, ठीक है, यू से छोटा की मात्रा, के से ख। अब बच्चों यहाँ पे आई है, यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगेगा, छोटे की मात्रा है, यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगेगा, क्यों, क्योंकि बच्चों उसका उच्चारण दूर तक जा रहा है, सुखी, समझ में आ गया, सुखी। ती ऐसे का था। अब देखिए यहाँ पे आई लगा हुआ है, तो यहाँ पे छोटे की मात्रा लगेंगे, बड़ी की मात्रा, यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगेगा, क्यों, क्योंकि बच्चों दूर तक उच्चार जा रहा है, ठीक है। सुखी
थी। समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है बच्चों, कहीं। क्या लिखा है बच्चों, कहीं। के से क। अच्छा ऐसे बच क में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है ना, तो के ए, ठीक है। अच्छा ऐसे ही ऊपर अंक की मात्रा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अंक की मात्रा का मीनिंग है। समझ में आ गया। कहीं किसी, के ऐसे की, ठीक है, एस ऐसे सी, ठीक है, किसी वस्तु। क्या लिखा बच्चों, वास्तु। डब्ल्यू ऐसे वा, ठीक है, एस से आधा स, ठीक है। क्यों आधा स लगेगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे एस के साथ ए का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए आधा स रहेगा, ठीक है। टी से त, छोटा ऊ की मात्रा, ठीक है, वस्तु कैसे की। समझ में आ गया। का, के से का, ठीक है, का है ना, तो के। बच्चों देखिए मैं आपको एक चीज और मतलब नोटिस कर लीजिए बच्चों, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। देखिए जब पूरा मुंह खुलेगा ना, तब वहाँ पे बच्चों समझ जाइएगा कि आ का मात्रा लगा हुआ, ठीक है। जो मुझे अभ्यास है बच्चों वो मैं आपसे बता रही हूँ। पता नहीं इस तरह से बच्चों यूट्यूब पे आप सभी को किसी ने बताया होगा कि नहीं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ चीज़, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों, जब भी जब पूरा मुंह खुलेगा, ठीक है, तो वहाँ पे समझ जाइएगा कि हाँ ये मात्रा लगा हुआ आ का, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे का मी, एम से क्या होता है म। अब यहाँ पे बड़ी की, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे बच्चों आई है, तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगेगा, छोटी की मात्रा लगेगा बच्चों। यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, क्यों, क्योंकि बच्चों उच्चारण दूर तक हो रहा है ना, कमी, इस तरह से। न से बच्चों, एन से न, ठीक है, न थी, ती से थ। अब आई है छोटी की मात्रा, ठीक है, थी। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे, कहीं कहीं किसी वस्तु की कमी ना थी। समझ में आ गया। चलिए यहाँ देखिए, ये देखिए बच्चों क्या है, सी, सी एच से क्या होता है च, ठीक है, ओ से ओ की मात्रा, आर से बच्चों र, चोर, डी ए से द, ठीक है, द पे बच्चों आ का मात्रा लगेगा, क्यों, क्योंकि दा है, ठीक है। के से का, ठीक है, छोटा ओ की मात्रा है, तो यहाँ पे यू है तो छोटा ओ की मात्रा। समझ में आ गया। फिर ओ से ओ, ठीक है, डाकुओं, बच्चों डाकुओं है वहाँ पे फिर ओ की मात्रा, ठीक है, डाकुओं, ये ओ की, ये ओ है ना, ओ का यहाँ पे स्वर है, ठीक है, डाकुओं। के से का, ठीक है, डाकुओं का। बी से क्या होता है भ, ठीक है, भ, वाई से य, भय, ठीक है, ना था, एन से ना, ती से थ, फिर आ का यहाँ पे मात लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए का मीनिंग है, ठीक है, ना था। समझ में आ गया। चोर डाकुओं का भय ना था। चलिए अब आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पी आर ए, क्या है, प्रा, ठीक है, प्रा, जा, जे से जा, पर जा, ऐसे, कैसे ऐ की स्वर, ठीक है, एस ई से सब पे एक ही मात्रा है, ठीक है, ऐसे, आर ऐसे रा, जे से जब पे आख मात्रा, ठीक है, राजा, के ई से कप पे एक ही मात्रा, ठीक है, के। समझ में आ गया। यहाँ देखिए बच्चों, ऐसे ही, ठीक है, ती से त, हित, सी से च, फिर यहाँ पे आई है, आई में मुझे छोटी की मात्रा लेगा, ठीक है, हित चिन्ह, बच्चों यहाँ पे चिन्ह, बच्चों यहाँ पे अंक की मात्रा है, ठीक है, ऊपर अंक की मात्रा लगाते, ठीक है, हित चिन्ह, टी ए एन, तन, ठीक है, हित चिंतन। समझ में आ गया। हित चिंतन में, एम से म पे ए की मात्रा। समझ में आ गया। फिर बच्चों वहाँ पे अंक की मात्रा है, क्योंकि ये मीनिंग है, यहाँ पे न की मीनिंग है एन, ठीक है, हित चिंतन में लगी, एल से ल, ठीक है, गया से ग पे बड़ी की मात्रा, ठीक है, लगी रहती, आर से र, एच से ह, ती से तपे बड़ी की मात्रा, रहती, लगी रहती, ठीक है, थी, टी एच आई से थी। चलिए समझ में आ गया बच्चों। इतना देखिए, प्रजा ऐसे राजा
के हित चिंतक में लगी रहती थी। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है। देखिए क्या लिखा है, परंतु। क्या लिखा है बच्चों? परंतु। प, पी से प, आर से र, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आधा न, ठीक है, टी से तब पे उ मारो, ठीक है। परंतु राजा, आर से रा, ठीक है, जे से जब पे आ का मतलब, ठीक है। राजा दशरथ, क्या लिखा है बच्चों? दशरथ, दी से द, ठीक है, एस से श, आर से र, ठीक है, टी से थ, दशरथ, के ओ से कपे ओ की मात्रा, ठीक है, को। यहाँ देखिए ई से ए, के से क, ठीक है। एक, बी ए से क्या था बच्चों? बी ए से ब, ठीक है, टी से त, बात, क्या ऐसे की। समझ में आ गया? की सदैव। क्या लिखे बच्चों? सदैव। देखिए यहाँ पे एस से स, ठीक है, डी से द, ए आई से आई की मात्रा, ठीक है, व से व, सदैव चिंता, सी एच से च, फिर छोटे ई की मात्रा है, चिन बच्चों यहाँ पे अंक की मात्रा, ठीक है, तब पे आ की मात्रा, ठीक है, चिंता, बी ए से ब, ठीक है, एन आई से न पे बड़ी की मात्रा, बनी, आर से र, ठीक है, एच ए से ह, टी आई से तब पे बड़ी की मात्रा, रहती, ठीक है, टी एच आई से थी। समझ में आ गया बच्चों? फुल स्टॉप लगा दीजिए। सदैव चिंता बनी रहती थी। किसकी? किसको चिंता बनी रहती थी? जो राजा दशरथ थे उनको सदैव चिंता बनी रहती थी, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए बच्चों, WAH से वह, क्या बच्चों? वह, THI से थी, ठीक है, THI से थी। अब देखें यहाँ पे UN से क्या होता है? UN, उन, उन कपे एक की मात्रा, के ई से कपे एक की मात्रा, ठीक है, उनके। समझ में आ गया? के से का, यहाँ देखिए बच्चों, U से उ, N से न, ठीक है, उन, ठीक है, के से का, फिर ई से एक की मात्रा, उनके, के से का, ठीक है, ओ से ओ की मात्रा, आई है। अब बच्चों यहाँ पे आई है तो यहाँ क्या, यहाँ पे डबल मात्रा लगेगा? नहीं, यहाँ पे एक स्वर रहेगा और एक मात्रा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे स्वर बड़ी की स्वर रहेगी, ठीक है। कोई संतान, संतान, SAN, ठीक है, सन। बच्चों यहाँ पे आधा न रहेगा, ठीक है, संता, टी से ता, न, संतान। समझ में आ गया? ऐसे से स, एन है तो आधा न रहेगा, ठीक है, टी से ता, एन से न। समझ में आ गया? संतान न थी, एन से होता है न, ठीक है, THI से थी, फुल स्टॉप, ठीक है। उनके कोई संतान न थी। समझ में आ गया? तो बच्चों वीडियो कैसा लगा? आप सभी वीडियो अच्छा लगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।